Hello everyone. So guys, in the current market volatility, many people are saying that IT sector will bounce back. IT में correction done हो गया है. So the way I see it, there is a lot of dependence on Indian IT stocks on the Nasdaq. Nasdaq के movement के हिसाब से बहुत सारे Indian IT stocks जो है वो move करते हैं. This is a fact. अब Nasdaq का मूवमेंट कौन डिसाइड करता है? इट्स द फैंग स्टॉक्स, FAANG, फेसबुक विच इज़ मेटा, Amazon, Apple, Netflix and Google. Google recently launched their राइवल टू चैट जीपीटी. अगर आप टेक फॉलोअर हैं, टेक को समझते हैं, तो चैट जीपीटी जो एक एआई प्लेटफॉर्म था उसका इमीडिएट राइवल गूगल ने लॉन्च किया. जल्दबाजी में किया गया है ऑब्वियसली. इट वाज कॉल्ड बार्ड, BARD. एंड बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट हो गया बिकॉज इट वाज आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन जिसका आंसर काफ़ी वेग दिया गया. तो मीडिया के सामने गूगल का एम्बेरसिंग हो गया. प्लस इन द मार्केट इट लॉस्ट मोर देन $100 बिलियन ऑफ मार्केट कैप. तो उसके वजह से नैस्डैक में एक गिरावट शुरू हुई. इनफैक्ट नैस्डैक गूगल के साथ गिरा ही, प्लस सेंटिमेंट जो है नैस्डैक का, जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो बहुत बुलिश नहीं है. यू कांट से दैट इट्स कम बैक. यूएस में जो इंडिकेशंस हैं, दे आर जनवरी में नैस्डैक डिड प्रिटी वेल एंड इंडियन आईटी स्टॉक्स ऑल्सो आउट परफॉर्म. आपने जैसे देखा TCS, इन्फोसिस, सब ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया. क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अपने आईटी कंपनीज के फैबुलस है. वन फंडामेंटल डिफरेंस which between our IT stocks and their IT stocks is the US FANG stocks. Everybody across the board has fired a lot of people. सब लोगों ने कटौती की है. गूगल ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को फायर किया है. शायद ये उसी का बैड कर्मा होगा. I just feel that if you cannot give jobs, don't over hire only to over fire in the end. तो उसके वजह से आप देखो रिपल इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट कितना ख़राब हो रहा है कि इंडियन आईटी कंपनीज अच्छा रिजल्ट देने के बाद भी इन्फोसिस इज़ अनेबल टू क्रॉस अ बेंचमार्क ऑफ 1600, 1610. TCS इज़ अनेबल टू क्रॉस अ बेंचमार्क. हालांकि वो 3200 रुपये से अभी काफ़ी ऊपर आया है, बट इट्स अनेबल टू क्रॉस 3570, 3550 का जो लेवल है वो एक बैरियर क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है. वेन एवर वी सी दैट द कंपनीज आर क्रॉसिंग, कुछ ना कुछ उसमें नैस्डैक की तरफ से नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है. सो कहने का मतलब ये है दैट आईटी स्टॉक्स का जो मूवमेंट है वो बहुत रेंज बाउंड रह सकता है. इट कैन बी ग्रोइंग, बट जो ट्रेंड है वो अभी तक कंफर्म ऊपर की तरफ तब तक नहीं है टिल द टाइम नैस्डैक डजंट क्रॉस 12,400 ऑन अ 3-day क्लोजिंग बेसिस. तब तक आप नहीं बोल सकते कि आईटी स्टॉक्स हैव करेक्टेड एंड नाउ वी आर गोना गो अप. और ऐसा कोई भी भाव नहीं है जो आप बोलो कि नहीं आ सकता. लाइक इन्फोसिस कैन स्टिल कम डाउन एट 1500 लेवल्स. TCS कैन स्टिल कम डाउन एट 3300 लेवल्स. बिकॉज IT बाय नेचर, इंडियन IT कंपनीज आर डूइंग फैबुलस. एंड मैं इस पर बिरला सॉफ्ट पे एक अलग प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर वरीड अबाउट दैट कंपनी. तो उसके लिए DV's लेबॉरेटरीज़ में जो लोग फंसे हुए हैं भाई साहब की बात सुन के, एंड बिरला सॉफ्ट जो जिसमें अगर कोई फंसा हुआ है, तो दीज टू वीडियोज़ आई ट्राई एंड मेक सेपरेट टू गिव कन्विक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट टू वेयर द नंबर्स आर कमिंग फ्रॉम. बट बाय एंड लार्ज इंडियन IT स्पेस इज़ एन एक्सेलेंट स्पेस फॉर बिजनेस. उसमें लॉसेज नहीं होते हैं. बिरला सॉफ्ट में भी जो रिसेंटली लॉस दिखाया है वो उन्होंने 120 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है बिकॉज वन ऑफ द क्लाइंट्स इन दीज सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, वन ऑफ द क्लाइंट्स वेल्ट बैंकरप्ट, दे फाइल्ड फॉर चैप्टर 11 बैंकरप्सी. तो उन्होंने उनका जो रेवेन्यू आने वाला था 125 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है. इसीलिए बिरला सॉफ्ट दिस क्वार्टर शोड -5 या -10 करोड़ का लॉसेस. जो भी वो फिगर होगा वो प्रोविजनिंग है. इट्स द मैनेजमेंट इज टेलिंग यू दैट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर द लैक ऑफ रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर. तो ये एंटायरली दिस इज़ नॉट बैड न्यूज़ पर से. तो आईटी में आपको याद क्या रखना है, अभी नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हो सकता है, व्हाट विल डिसाइड द फेट इज़ नैस्डैक पे नज़र रखिए. अगर आप आईटी फॉलो कर रहे हो, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली नैस्डैक के मूवमेंट पे नज़र रखिए. इफ़ नैस्डैक ब्रेक्स 11,500 नीचे की तरफ, तो वो वापस 10,700, 6,600 तक जाता हुआ दिखेगा. If it breaks 12,400 on the upside, then you can say that Indian IT has broken out. इस साल एक बात तो पक्की है, till the year end IT sector, Indian IT large caps will give fabulous results. I have no doubt in my mind कि वो बात पक्की है. इंडियन IT का सेकेंड हाफ पूरा आपको IT सेक्टर में ही रिटर्न्स मिलेंगे.
और बैंक्स में जो लार्ज बैंक्स है उसमें हमें दिखता है रिटर्न्स मिलेंगे. सो गाइज, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कोई भी स्टॉक आइडिया इस वीडियो से या प्रॉफिट कर्व के एनी वीडियो से लेने के पहले प्लीज़ डू कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र. आई माइट हैव पोजिशंस इन ऑल द स्टॉक्स मैंशनड ऑन दिस चैनल, एंड उस वजह से प्लीज़ टेक अ सेकेंड ओपिनियन, टॉक टू योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. एज़ कमिटेड, डिवीज़ लेबोरेटरीज़ में मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि यार डिवीज़ पे क्या करना है, क्या करना है. सो आई विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव. And similarly, Birlasoft, which is a great company available at a great price, but standard disclaimer, don't take a call based on anybody saying that you should buy this. You do your own analysis, that's the best way, and then take a call. See you in the next video.